छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा गौ पितृ शिव महापुराण कथा के 13 अक्टूबर मतलब 7वें और अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने आज शिवलिंग पर किस प्रकार जल चढ़ाने से हमारी बात महादेव शीघ्र अति शीघ्र सुनते हैं उसकी जानकारी दी है। वह हम आपको इसी वीडियो में करके बताएंगे ताकि वह आपको आसानी से समझ में आ सके। साथ ही गुरुजी ने सभी से कल 14 अक्टूबर पितृमोक्ष अमावस्या की तिथि में एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको 14 अक्टूबर पितृमोक्ष अमावस्या के 2 विशेष महाउपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज 13 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि सीहोर के नज़दीक का ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में है। पर कई लोगों ने कुबेरेश्वर धाम उत्तर दिया, तो हम आपको बता दें कुबेरेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग नहीं है। आपसे हमने प्रश्न में पूछा था कि सीहोर के नज़दीक का ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो नज़दीक में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। हमने ऑप्शन आपको महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और कुबेरेश्वर धाम दिया था, तो इसका सही उत्तर है महाकालेश्वर। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा 2 चीज़ प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करती है। पहली चीज़ है हमारा व्हील पावर, हमारा आत्मविश्वास मजबूत करती है। दूसरी चीज़ है हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद तक पहुंचाने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। मधु देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहन के दामाद के गले में गठान हो गई। बिहार के कई डॉक्टर को दिखाया तो सभी ने बड़ी बीमारी बताया। इसके बाद गले की गांठ भी बढ़ती चली गई। मैंने उन्हें भिलाई बुलाकर चेकअप करवाया तो यहाँ पर भी डॉक्टर ने कैंसर जैसा बड़ा रोग बता दिया। मैंने कहा सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर लाएंगे और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आचमन करवाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि गले का और मुख के पास का भाग काटना पड़ेगा और आवाज़ भी रहेगी या नहीं यह कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे में हम ऑपरेशन कैसे करा लेते। हमने रोज़ रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कराना शुरू किया। धीरे धीरे गांठ गलती गई और धीरे धीरे गांठ चने बराबर बच गई और कुछ दिनों बाद वह साबूदाने बराबर बची और कुछ दिनों बाद वह पूरी तरीके से गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हम शादी से रात्रि को भोजन करके आ रहे थे। मेरा बेटा भी आ रहा था, पर वहाँ पर रास्ते में उसे किसी बारातियों ने रोक लिया और उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, और इसके बाद उसे मारना शुरू कर दिया। उसको इतना मारा कि उसे लहूलुहान कर दिया। उसको चाकू से इतना मारा कि उसकी अतड़ियाँ भी बाहर आ गईं। हम हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा शायद ही बच पाएगा। मेरा बेटा मूर्छित होते होते बोला मुझे पानी चाहिए है, और मुझे एकदम से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात याद आ गई। मैंने तुरंत शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाया। उसका थोड़ा सा भाग उसके मुँह में डाल दिया, थोड़ा बाहर गिर गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया आते अंदर की, और 15 दिन तक उसे होश नहीं आया। फिर मैंने एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई उसके पास पलंग में लाकर रख दी। बेटे को होश आ गया और अब बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। चंद्रप्रकाश जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के कई वर्ष हो गए थे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान होगी। डॉक्टर ने कहा दिया था कि अब आप गोद ले लें। सब जगह हमने गोद भी भरवाई, पूजन भी करवाई, पाठ भी करवाया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने हमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और हमने यह किया। बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कार्तिक के महीने में, जिस महीने में भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, बंसी बजाकर गौएं चलाई थी, और ऐसे में कार्तिक के महीने में 3 से 9 नवंबर तक 2023 में आपको दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण कथा का श्रवण करने को मिलेगा। यह कथा कोशिकला में ब्रज के पास होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मान लो तुम्हारे पास बेलपत्र भी नहीं है, दूर्वा भी नहीं है और ना ही आपके पास कोई पुष्प है, मतलब आपको पूजन के दौरान कोई चीज़ की कमी हो रही है, शमी पत्र नहीं है, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको एक चावल का दाना उसके निमित्त अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि अक्षत का मतलब होता है शंकर भगवान की पूजन का में सारा साहित्य एक चावल के दाने में अक्षत के रूप में अर्पित हो गया है। मतलब आप उसके निमित्त एक चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं, वह भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं।
भले ही किसी भी चीज़ की आपको कमी पड़े, बस आपको एक चावल का दाना उसके निमित्त अर्पित कर देना है। अगर बेलपत्र नहीं है तो एक चावल का दाना अर्पित कर दीजिए, दूर्वा नहीं है तो एक चावल का दाना अर्पित कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाय के झूठ बोलने पर माता पार्वती जी ने गाय को श्राप दे दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे गाय तुम्हें झूठा भोजन करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी ने बताया, माता पार्वती ने कहा कि मैं इस समुद्र तट में खड़े होकर कहती हूँ कि संसार का मनुष्य इस संसार में कितने ही पुण्य कर ले, दान कर ले, पर अगर वह झूठ बोलता है तो उसे इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर झूठन खाना पड़ेगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर आपके जीवन में कोई बहुत विशेष कार्य हो, बहुत बड़ी ज़रूरी बात हो जो आप बाबा से कहना चाहते हो और बाबा सुन नहीं रहे हो, बहुत बड़ी परेशानी में हो, आप जो बात बाबा से कहना चाह रहे हो वह परेशानी कहना चाह रहे हो, तो आपको दक्षिण दिशा की ओर बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से जल अर्पित करने से महादेव आपकी बात शीघ्र सुनते हैं और आपको जिस उद्देश्य के लिए आप जल अर्पित कर रहे हैं उसका रिजल्ट शीघ्र प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष की पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल मतलब 14 अक्टूबर है, तो शाम के समय आपको एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है आपको अपने घर के नज़दीक में कोई घाट, बावड़ी या तालाब के तट में जाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रज्वलित करना है, मतलब आपका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर हो और दीपक की बाती भी दक्षिण दिशा की ओर हो। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना है और अपने पूर्वजों को विदा करना है। गुरुजी अपने पूर्वजों से, पितरों से विनती करें कि हमारे जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी ना हो और हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे और घर से बीमारियां दूर रहें। इस प्रकार से पितरों से निवेदन करें और दीपक प्रज्वलित करें। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है जो गुरुजी ने कहा है। आपको दीपक लंबी बाती का और घी का बनाना है और दीपक आपको नदी में नहीं बहाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दीपक आपको नदी के तट में रखना है और वहीं पर प्रज्वलित कर देना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में शुरू हुई देवपितृ शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक चुटकी आटे वाला एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने बताया यह उपाय आप कल आखिरी मौका है जब आप कर सकते हैं। यह उपाय आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। यह उपाय किन्हें करना है, पहले आप यह समझ लीजिए जिनके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, मतलब शादियां नहीं हो रही हैं, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो शीघ्र विवाह के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो, या फिर नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार में वृद्धि देखने को नहीं मिल रही हो, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य के लिए आप इस उपाय को, कल आखिरी मौका है यह उपाय करने का। आपको थोड़ा सा आटा लेना है और एक चुटकी आटा आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड डाल देना है, मतलब एक चुटकी दाना मुख्य द्वार के बाहर की ओर एक साइड डालें, फिर दूसरी साइड डालें, दोनों ओर आपको एक एक चुटकी आटा डालना है। बस इस उपाय में आपको सुबह इतना ही करना है। इसके बाद शाम को कल आपको पितृमोक्ष अमावस्या के दिन अपने पास के नदी घाट में एक दीपक प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, घी का उपयोग करना है और दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस इस उपाय में इतना ही करना रहता है। घर में शीघ्र अतिशीघ्र शुभ कार्य होना तय है। यह उपाय आप सुबह 10 से 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। जब आपको आटा घर में डालना होगा तो उसका समय आप 10 से 12 बजे के बीच में रखें। बस इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। नेपाल की डोलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया अमावस्या का उपाय बताया था, जिसे आप इस पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय 7 बिंदी वाला उपाय है। अब आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आपको 7 जगह बिंदी लगाना है। आप वीडियो के माध्यम से समझें कि बिंदी आपको पीले चंदन की लगाना है। पीला चंदन आपके पास ना हो तो आप सफ़ेद चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, पर पीला चंदन मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। गुरुजी ने बताया यह उपाय करने से जो अधोगति में फंसा हुआ होता है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पितृलोक से पितरों को मुक्ति प्राप्त होकर वैकुंठ में निवास प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन आपको यह उपाय अपने पितरों के लिए जरूर करना है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और अटके हुए कार्य जो हैं वह पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। अब आपको उपाय किस प्रकार से करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। आपको पीला चंदन लेकर शिवालय पहुँच जाना है। पहली बिंदी आपको भोलेनाथ की शिवलिंग में लगा देना है। किस प्रकार से बिंदी लगाना है, कौन सी उंगली का उपयोग करते हुए लगाना है, आप वीडियो के माध्यम से देखकर आसानी से समझ सकते हैं। पहली बिंदी भोलेनाथ की शिवलिंग में लगाने के बाद दूसरी बिंदी आपको गणेश भगवान के स्थान पर लगा देना है। दूसरी बिंदी गणेश भगवान के स्थान पर लगाने के बाद तीसरी बिंदी आपको षडानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगा देना है। इसके बाद आपको चौथी बिंदी
माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगा देना है। आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं कि चौथी बिंदी आपको कहाँ पे लगाना है। इसके बाद आपको पांचवी बिंदी लगाना है, तो आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं पांचवी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल में लगा देना है। इसके बाद छठवीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है उसमें लगा देना है। अगर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंदी नहीं है तो आप यह बिंदी शिवलिंग पे ही शिव की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली देव, इनका नाम लेते हुए शिवलिंग पे लगा सकते हैं अगर ऊपर जलाधारी बंदी नहीं है तो। इसके बाद 7वीं और अंतिम बिंदी नंदी भगवान के दोनों सींगों में लगा देना है। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप कल शाम या सुबह कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है और यह अमावस्या का विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी अमावस्या में कर सकते हैं। वो पितरों वाला उपाय है, तो इस श्राद्ध पक्ष की पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।